11 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और पहली बार हम लोग को ये देखने को मिला कि सत्ता पक्ष के लोग जब इस प्रकार की बातें करें तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ पॉजिटिव चल रही है। लेकिन कल एक बार फिर से प्रयास करेंगे आदरणीय डीजी मैडम से मुलाकात करने का और क्या प्रगति हुई है हम लोगों के कार्यों में। मुख्यमंत्री जी का भी बृहदहस्त हम लोग को प्राप्त है इस समय, तो हम इन्हीं लोगों से कहेंगे इस समय शासन प्रशासन के खिलाफ कोई भी आपका के नेतृत्व में सभी शिक्षक विधायक और स्नातक विधायकों की बैठक हुई थी और वो बैठक मुख्य रूप से अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मुद्दे पे हुई थी। कुछ और भी मुद्दे थे। सबका एक मत था कि अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की समस्या का अब समाधान होना चाहिए और अनुदेशकों के मन के लिए और शिक्षा मित्रों के लिए उनके मन में क्या चल से संघर्ष कर रहे हैं और पहली बार हम लोग को ये देखने को मिला कि सत्ता पक्ष के लोग जब इस प्रकार की बातें करें तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ पॉजिटिव चल रही है। लेकिन कल एक बार फिर से प्रयास करेंगे आदरणीय डीजी मैडम से मुलाकात करने का और क्या प्रगति हुई है हम लोगों के कार्यों में। मुख्यमंत्री जी का भी बृहदहस्त हम लोग को प्राप्त है इस समय, तो हम इन्हीं लोगों से कहेंगे इस समय शासन प्रशासन के खिलाफ कोई भी आपका ने फ़ोन किया तो डीजी मैडम नहीं बैठी हैं। अब कल फिर एक बार प्रयास करेंगे, चूँकि अभी पिछले जो 11 सितंबर को हम लोग की वार्ता हुई थी डीजी मैडम से, तो मैडम ने कहा था 10 से 15 दिनों में के अंदर आपके 4-5 आदेश आ जाएंगे, जिसमें ऑटो रिन्यूअल, स्वतः नवीनीकरण का आदेश था, 100 बच्चों पे था, 14 CL की बात थी। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिस पे मैडम ने कहा था कि आपके आदेश आ जाएंगे। तो उसी कार्य की प्रगति लेने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन अभी जब ऑफिस फ़ोन किया तो पता चला मैडम अभी आई नहीं है, बैठी नहीं है। कल हम लोग एक बार फिर प्रयास करेंगे। जी विक्रम जी, हाल ही में जो बैठक हुई है उसमें अनुदेशकों के लिए काफ़ी सकारात्मक चीज़ें देखी गई हैं, तो ऐसे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या ये एक जो धरना प्रदर्शन आप लोगों का हुआ था 4 दिवसीय, उसको एक सफल रूप दिया जा सकता है? जी, पहली बार शासन के जो विधायक लोग हैं, अभी 21 सितंबर को नेता विधान परिषद आदरणीय केशव मौर्य जी के नेतृत्व में सभी शिक्षक विधायक और स्नातक विधायकों की बैठक हुई थी और वो बैठक मुख्य रूप से अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मुद्दे पे हुई थी। कुछ और भी मुद्दे थे और उस बैठक में काफ़ी कुछ मुद्दों पे चर्चा हुई और सभी लोगों का जितने भी, जैसे उसमें आदरणीय श्री चंद शर्मा जी थे, हमारे झांसी के आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी थे, गोरखपुर के आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी थे, लखनऊ के आदरणीय उमेश द्विवेदी जी थे और भी कई विधायक थे और सबका एक मत था कि अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की समस्या का अब समाधान होना चाहिए। और जब शासन में के लोग, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस प्रकार की बातें करते हों तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार इस समय कितनी सकारात्मक है, कितनी पॉजिटिव है और अनुदेशकों के मन के लिए और शिक्षा मित्रों के लिए उनके मन में क्या चल रहा है। यदि कुछ नहीं चलता तो इस प्रकार की बैठकें नहीं होती और हम सरकार के इस पहल का स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, आदरणीय केशव मौर्य जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, आदरणीय श्री चंद शर्मा जी, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी, आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह, आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे और भी जो लोग भी MLC गण उस बैठक में थे सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने एक अच्छी पहल की है और अब लग रहा है उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के जो काफ़ी समस्याएं थी उस समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। विक्रम जी, ऐसी भी जानकारी मिली थी कि जो बैठक हुई उसमें सबसे ज़्यादा देर जिस मुद्दों पर बातचीत हुई थी वो शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का मुद्दा था, तो क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, उसमें सारे विधायक एक मत थे कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की समस्या का अब समाधान होना चाहिए और पहली बार, चूंकि हम लोग 11 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और पहली बार हम लोग को ये देखने को मिला कि सत्ता पक्ष के लोग जब इस प्रकार की बातें करें तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ पॉजिटिव चल रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यदि बृहदहस्त न प्राप्त होता तो इस प्रकार की बैठक नहीं होती। विक्रम जी, महिलाओं के जो स्थानांतरण था ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा अटका हुआ नजर और यही पहला मुद्दा था जिसको कहा गया था सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, तो स्थानांतरण की प्रक्रिया कैसी चल रही है? क्या कुछ नए अपडेट्स हैं इसके लिए? अब 11 तारीख को मैडम से वार्ता हुई थी डीजी मैडम से, उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर हम शिक्षकों का समायोजन समाप्त कर देंगे, उसके बाद अनुदेशक का करेंगे और उसके बाद शिक्षा मित्रों का करेंगे। तो उसी की जानकारी लेने के लिए हम लोग परियोजना कार्यालय आए थे, लेकिन मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन कल एक बार फिर से प्रयास करेंगे आदरणीय डीजी मैडम से मुलाकात करने का और क्या प्रगति हुई है हम लोगों के कार्यों में। हम शासन में भी प्रयास करेंगे, आदरणीय निगम सर के नेतृत्व में आदरणीय शाही जी
सर के नेतृत्व में एक बार फिर से वहाँ भी प्रयास करेंगे कि वहाँ क्या स्थिति है, और उसके बाद हम प्रयास, जैसे हमारी वार्ता होगी हम आपको सूचित करने का कार्य। जैसे कि लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने साथियों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अनुदेशकों की नज़रें आप पे सबसे ज़्यादा बनी रहती हैं कि क्या कुछ नए अपडेट्स आप लेके आए, उनको क्या कुछ नई जानकारी देने वाले हैं? अपने साथियों से यही कहेंगे, धैर्य रखें। यदि 11 साल के संघर्ष आपने किया है और अब कुछ अच्छा होने जा रहा है, अब कुछ पॉजिटिव समाचार आपको प्राप्त होने जा रहा है, तो कुछ दिन धैर्य रखें। कुछ दिन धैर्य रखने में, क्योंकि इस समय शासन प्रशासन हम लोग के फेवर में है, शासन प्रशासन हम लोग के बारे में पॉजिटिव सोच रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बृहदहस्त हम लोग को प्राप्त है इस समय। तो हम इन्हीं लोगों से कहेंगे, इस समय शासन प्रशासन के खिलाफ कोई भी आप कमेंट न करें, धैर्यपूर्वक कुछ दिन इंतजार करें। और हम लोग, आप देखे होंगे, हम 16 तारीख को आए, फिर 22 को आए, 27, 28, फिर 10 से 11, और फिर देखिए 24, 25, 2 दिन फिर। तो इतना मेहनत करने के हम लोग क्यों कर रहे हैं? अनुदेशक की समस्या का समाधान हो, इसीलिए कर रहे हैं। तो अनुदेशक को थोड़ा अपने नेतृत्व पे, अपने संगठन पे भरोसा करके थोड़ा धैर्य रखें, और एक एक समस्या का, अनुदेशक का जो भी समस्या है उस सब का समाधान हम लोग कराने का कार्य करेंगे।